हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग जो बायबैक ऑफ शेयर्स का सम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सम काफ़ी खतरनाक है, तो ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो बेसिक 4 एंट्री हो तो 4 एंट्री है, इस पर 3 एक्स्ट्रा आ गया है। अब इस सम में क्या दिया है? सत्या लिमिटेड, राइट। तो सत्या पिक्चर देकर रहेगा, सपनों में मिलती है, राइट। इसमें गाना है। अब इसमें क्या दिया है? कंपनी की बैलेंस शीट दिया है, इक्विटी शेयर दिया है और फिर इधर 3 एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा दिया है, मतलब प्रेफरेंस शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया, इन्वेस्टमेंट बेचा है, ये 3 हो गया। और इधर बोला अपने को ऑफर प्राइस भी लिखा लो, बायबैक ऑफ शेयर भी लिखा लो। मतलब ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन टू अस, वी हैव टू फाइंड द ऑफर प्राइस एज वेल एज नंबर ऑफ शेयर दैट कंपनी कैन बाय बैक। तो ये क्वेश्चन है, इधर कंडीशन सॉल्व करेंगे, इधर एंट्री सॉल्व करेंगे, फिर खत्म, तुम लोग घर पे आएंगे। तो करो स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है? कंडीशन फॉर बाय बैक, ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? 25% ऑफ ओन फंड। कौन सा फंड? ओन बोलो तो खुद का पैसा, बोरो बोलो तो कर्जा। तो ओन फंड का 25% निकालना। तो इधर पेड अप कैपिटल लेने का, राइट। तो पेड अप कैपिटल में आता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आता है, तो टेबल वाला लेने का, एडजस्टमेंट वाला नहीं लेने का, राइट। तो टेबल में इक्विटी शेयर कितना है? इधर लिख दिया इक्विटी शेयर। क्या लिख दिया आपने? इक्विटी शेयर। अच्छी राइटिंग में लिख दिया, टीचर को खुश कर दिया। तो इक्विटी शेयर 50 लाख है, 1 2 3 4 5 6। अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी रहता तो दोनों को अंदर लिखते, टोटल बाहर डालते, ठीक है। फिर उसके बाद सोर्स मतलब जमा किया पैसा, कंपनी का जमा पूंजी। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व लिखने का, क्या लिखने का? फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। ये सीक्वेंस याद रखो। तो सोर्स में क्या है? जनरल रिजर्व में कितना? 20 पेटी है, 1 2 3 4 5 6। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? 25 लाख, 25 पेटी, 1 2 3 4 5, है ना। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है? 5 लाख। कितना है? 5 लाख। तो 25 5 30 30 20 50, तो टोटल 50 लाख हो गया, राइट। जरा कैलसी ले लो, हिसाब मारो। तो अब इसको ऐड करेंगे ना, 50 और 50, 50 लाख 50 लाख, तो 1 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 1 करोड़ का, 1 करोड़ को बोलेंगे टोटल ओन फंड, खुद का पैसा, टोटल खुद का पैसा। ये सबको ऐड किया ना, खुद का पैसा, ये कर्जा होता है। तो इसका 25% बाहर लिखने का है, तो तुमको ए पार्ट मिल जाएगा। तो 1 लाख के ऊपर 25% टाइप कर देंगे तो 25 लाख आएगा। कितना आएगा? 25 लाख। इसको साइड में सजा के रख दो। तो अभी हमने ए पार्ट सॉल्व किया, कंडीशन फॉर बायबैक के लिए 25% ऑफ ओन फंड। आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व मिनिमम ओन फंड, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम ओन फंड, मतलब कितना कम से कम ओन फंड है, तो कर्जा देने के बाद जो बचता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ओन फंड माइनस 50% ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ओन फंड बोले तो टोटल पैसा, ये नहीं लेने का 25 जगह, टोटल लेने का। क्या लेने का? टोटल। तो टोटल कितना है अपने पास? 1 करोड़। 1 करोड़ के दे रहे 1 2 3 4 5 6 7, माइनस वाला 50%। 50% बोलो तो आधा करने का। किसका आधा करने का? लॉन्ग टर्म बोरिंग। जैसे ही लॉन्ग टर्म बोरिंग सुना ना, तुम्हारे दिमाग में 2 ही चीज़ आनी चाहिए, डिबेंचर्स, बैंक लोन। क्या आएगा? या फिर कभी कभी सिक्योर और अनसिक्योर लोन भी रहेगा, लोन वर्ड रहेगा। क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब बड़ा कर्जा, छोटा कर्जा नहीं लेना है। तो बड़ा कर्जा इधर 2 चीज़ दिया है, कितना दिया इधर? 2 दिया है। तो क्या दिया मालूम है क्या? एक तो डिबेंचर दिया और एक बैंक लोन दिया, 40 लाख भी दिया और 10 लाख, तो दोनों को लेंगे। कभी कभी डिबेंचर रहेगा तो सिर्फ डिबेंचर लिखना पड़ेगा, तो 40 लाख मैं शॉर्ट में लिख दिया, और बैंक लोन कितना है? 10 लाख। तो दोनों को ऐड करके तो कितना आएगा? 50 लाख। तो इधर 1 करोड़ लिखने का, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस 50%। किसका 50% लेने का है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। कितना है? 40 और 10, 40 और 10 कितना हो गया? 50 लाख। फिर से 1 करोड़ लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 50 लाख का आधा, 50 का आधा कितना होगा? 25। अभी 1 करोड़ में से 25 लाख क्या करेंगे आप लोग? माइनस करेंगे। तो जो बैलेंस बचेगा वो 75 लाख आएगा। वो 75 लाख क्या होएगा तुम्हारा? मिनिमम ओन फंड। क्या रहेगा? मिनिमम ओन फंड। तो ये ए भी आ गया और बी भी आएगा। फिर इधर ऑफर प्राइस तो नहीं दिया है, अपने को ऑफर प्राइस ढूंढना है। तो ऑफर प्राइस ढूंढना है ना, तो ए और बी सॉल्व करेंगे, सी को हाथ नहीं लगाएंगे, सी को सिर्फ आधा सॉल्व करना है। तो इधर क्या लेंगे? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। क्या लेंगे? 25% ऑफ। तो इक्विटी का अमाउंट कितना है? 50 लाख, उसका 25%। अभी सीधा फोकस इस पे होना चाहिए, इक्विटी पे। तो इधर लिखने का 50 लाख, 1 2 3 4 5 6, कितना परसेंट लेने का? 25%। ये रूल है, ठीक है। तो जो इक्विटी है उसका 25%, तो कितना आ जाएगा? 12,50,000। और बाजू में क्या साइन डालने का? रुपीज़। क्या साइन डालने का? रुपीज़। इधर को ब्रैकेट में 10 रुपये दिया, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कभी शेयर 10 का होता है, कभी 100 का होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे मालूम है? जो 50 लाख का 25% है ना, 12,50,000, उसको नीचे लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? फेस वैल्यू से। किससे डिवाइड करेंगे? एक शेयर कितने का है? 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे। अगर एक शेयर 100 का रहता तो 100 से डिवाइड करते, तो 1,25,000 आएगा। कितना आएगा? ये शेयर्स हो गया। क्या हो गया? तो कंपनी यही शेयर्स बायबैक कर रहे हैं। तो इधर बोला ना मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कंपनी कैन बायबैक, तो ये नंबर ऑफ शेयर कंपनी क्या कर रहा है? बायबैक, मतलब कंपनी मार्केट में इतना शेयर खरीदेगा।
नाउ वी हैव टू फाइंड ऑफर प्राइस। क्या फाइंड करना है अपने को? ऑफर प्राइस। क्या फाइंड करना है? ऑफर प्राइस। तो ऑफर प्राइस के लिए क्या करने का पड़ेगा अपने को मालूम है क्या? इधर लिखेंगे ऑफर प्राइस। क्या लिखेंगे इधर? ऑफर प्राइस। तो ऑफर प्राइस में लिखेंगे लिस्ट। क्या लिखेंगे? लिस्ट मतलब सबसे कम, सर्वात कम, ए और बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कैन बी बाय बैक। नंबर ऑफ शेयर कैन बी, मैंने इक्विटी शेयर लिख दिया। तो ए और बी, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा, तो ए कितना लागे? 75। दोनों में छोटा बाबू को नहीं है ना, तो 25 लाख लिया। 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कितना दिया तुम्हारा? 1,25,000। कितना दिया है? 1,25,000। तो 25 लाख को 1,25,000 से डिवाइड करेंगे तो ऑफर प्राइस 20 आएगा। तो 20 पर शेयर कितना हो गया? तो कंपनी कितना शेयर बायबैक कर रहा है अपने को? 1,25,000। कितना शेयर बायबैक कर रहा है और कितना रुपये में खरीद रहा है? 20 का। तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है और 10 रुपया प्रीमियम, मतलब 10 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन। अब ये 3 लोग बारात में एक्स्ट्रा है, बिन बुलाती बुरात बोलते ना, एक्स्ट्रा आ गए। ये आता नहीं था पर आ गया है, तो ये 3 एंट्री अलग से पास करना पड़ेगा। तो ये 3 एंट्री ना कभी भी ना आप लोग को ऊपर पास करना है। कहाँ पास करना है? तो फिलहाल मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि जो मेन 4 एंट्री वो यहाँ आ जाएगी अपनी एग्जाम में। पहले ये 3 एंट्री तुमको कहाँ पास करना है? टॉप में। अच्छा, इससे क्या मालूम पड़ा? कंपनी कितना शेयर खरीद रहा है? 1,25,000। और कितने का खरीद रहा है? 10 का शेयर था, 10 रुपया प्रीमियम। तो पहले ये 3 एंट्री यहाँ पास करेंगे। चलो आ जाओ। तो इधर क्या बोला? इशू। इशू का मतलब होता है कंपनी ने शेयर दिया, तो जब कंपनी शेयर देगी तो पैसा आएगा। फिर इधर भी इशू बोला तो मतलब कुछ गया तो क्या आया? पैसा आया। इधर सोल्ड बोला तो कुछ बेचा तो पैसा आया। तो तीनों एंट्री में बैंक को डेबिट करना है ना, क्योंकि कंपनी कुछ दे रही है तो उसके बदले कंपनी को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो इधर क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, पैसा आया, सिंपल। अभी कंपनी ने क्या इशू किया भाई? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर दिया तभी तो पैसा है। जूता दिया पैसा है ना, जूता दो पैसा दो, जूता दिया पैसा है। इधर प्रेफरेंस शेयर दिया, क्या दिया? तो प्रेफरेंस शेयर का नाम है 8%। क्या नाम है? 8%। तो इधर लिखेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर। आप लोग फुल फॉर्म लिख देना। अभी इधर एक चीज़ और बोला है, 100 का शेयर है ना, उस पर प्रीमियम लिया 10%, एक्स्ट्रा पैसा लिया। क्या लिया? तो जब एक्स्ट्रा कंपनी पैसा लेती है उसको फ़ायदा बोलते हैं। और फ़ायदा किधर आता है? क्रेडिट में आता है। फ़ायदा किधर आता है? कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है, मतलब 100 की चीज़ पे 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है, तो उसको बोलेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ने वसूल किया। तो कितना शेयर बेचा? 3,000। एक शेयर कितने का था? 100। तो इधर लिखो 3,000 शेयर, इधर भी लिखो 3,000 शेयर, इधर भी लिखो 3,000 शेयर। कभी भी फेस वैल्यू ना, कैपिटल रहता है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो फेस वैल्यू देने का। कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, फेस वैल्यू देने का। और कितना परसेंट बोला? 10%। कितना परसेंट बोला? तो 10 रुपये पे 10%, 10 रुपये, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। अगर 20% बोला रहता तो 100 रुपये पे 25% बोला तो 25 आता ना। तो टोटल कितना आ रहा है कंपनी के पास? 110 रुपये आ रहा है ना यार। तो 3,000 शेयर 100 के हिसाब से 3 लाख हो गया। कितना हो गया? 3,000 पे 10 रुपये एक्स्ट्रा लिया, 30,000 हो गया ना। तो टोटल कंपनी के पास कितना आएगा? 3,30,000। 3 लाख बिंग प्रेफरेंस शेयर इशू, यही लग बिंग डाल देंगे, पूरा नाम कॉपी कर देने का। ये नरेशन हो गया। तो जैसे प्रेफरेंस शेयर बेचा ना, वैसे कंपनी ने क्या बेचा? डिबेंचर बेचा। तो पैसा आ रहा है ना। क्या लिखेंगे? पैसा आ रहा है। और क्या जा रहा है? डिबेंचर जा रहा है। डिबेंचर का नाम क्या भाई? 10% डिबेंचर। क्या लिखेंगे? 10% डिबेंचर्स। और ये डिबेंचर भी क्या बोला है? प्रीमियम बोला है। कितना बोला है? मतलब एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। एक्स्ट्रा बोले तो फ़ायदा क्रेडिट होता है। और प्रीमियम में इसके लिए क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम में इसके लिए क्या लिखेंगे? तो कितना डिबेंचर दिया? 2,000। तो सब जगह क्या डाल दो? 2,000 2,000 2,000। डिबेंचर है ना, उसका फेस वैल्यू कितना है? 100। कभी भी 100 रुपया फेस वैल्यू डिबेंचर पे देने का। 100 पे 10%, 10। तो 2 लाख का डिबेंचर था, 10% एक्स्ट्रा है। 2 लाख पे भी 10 निकालेगा तो 20 आएगा ना यार। तो टोटल कितना आ रहा है कंपनी के पास? 2,20,000, मतलब कंपनी के पास 110 आ रहा है। सिंपल। अभी इधर क्या बोला? कंपनी ने ना इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया है, वो भी किस में बेचा? प्रॉफिट में। अमाउंट और परसेंटेज नहीं देगा, पड़ा इन्वेस्टमेंट बेचा। तो इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो कुछ भी चीज़ बेचेंगे तो पैसा आएगा, बैंक को डेबिट करेंगे। और क्या जा रहा है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट गया, पैसा आया, गया आया। और इधर फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो ना, प्रॉफिट बोला है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस लिखने का। क्या लिखने का? शेयर में प्रीमियम आता है, इन्वेस्टमेंट पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। पर क्या बेचा? कितने का बेचा? सोल्ड 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब जो इन्वेस्टमेंट 50 लाख है ना, पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा। जो इन्वेस्टमेंट 50 लाख है ना,
उसका 70% बेचा, कितना परसेंट? तो 50 लाख का 70% 35 लाख, कितना हो गया? वो 35 लाख को 10% प्रॉफिट में बेचा। 35 लाख पे 10% 3.5 लाख। 35 लाख की चीज़ पे 10% कमाया। तो इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट बेचा? 70%। मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा है, कितना परसेंट बेचा है? तो 50 लाख का 70%, तो 35 लाख का इन्वेस्टमेंट गया। 35 लाख का इन्वेस्टमेंट गया और उस पर क्या हुआ उनको? कितना टका? तो इस पे 10% निकालेगा तो 3.5 लाख आएगा ना प्रॉफिट। 35 लाख पे 3.5 लाख एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब टोटल कितना आ रहा है? 38,50,000। 38 लाख इन्वेस्टमेंट 35 लाख का था, 10% प्रॉफिट हुआ। कितना टका? तो 10% किस पे? 35 लाख पे। तो टोटल कितना आएगा? 38,50,000। तो ये 3 एंट्री बोले, 3 बारात में एक्स्ट्रा आ गए थे, वो 3 एंट्री इधर। अभी जो मेन कोर्स है, जो मेन एंट्री है, वो 4 तो बाईबैक का बाकी है ना, तो अभी इधर ध्यान देने का। बाईबैक का मतलब होता है कंपनी शेयर क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो इन्फॉर्मेशन क्या था? कितना शेयर बाईबैक कर रहा है? 1,25,000। कितने का बाईबैक कर रहा है? 20 रुपये का। एक शेयर कितने का था? और प्रीमियम कितना होता है? तो कभी भी कंपनी शेयर बाईबैक करेगा तो शेयर आएगा, है ना, और उस पर प्रीमियम देना है। अभी कंपनी ले नहीं रहा है, प्रीमियम दे रहा है, तो इसके लिए लॉस हो गया टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसके पहले भी 4 सम मैंने सॉल्व करा दिया, अगर उसको दे करेगा तो बच्चों को एकदम ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या बोलो? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर आ रहा है, उस पर क्या देने का अपने को? प्रीमियम। किसको देने का है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंपनी कितना शेयर बाईबैक कर रहा है? 1,25,000। तो इधर लिखो 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000। तो कंपनी कितना का शेयर ऑफर प्राइस दिया? 20। तो 10 का शेयर था, 10 रुपया प्रीमियम। 10 का शेयर था, गलत, 10 का शेयर था, 10 रुपया प्रीमियम, और इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देने का है? 20 रुपया। 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे, टोटल 20 रुपया देने का है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 12,50,000। कितना है? 12,50,000। इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 12,50,000। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 25 लाख। कितना है? 25 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000, उस पर प्रीमियम देने का 12,50,000। किसको देने का है? इक्विटी शेयर होल्डर। ये ड्यू की एंट्री होगी, किसकी? बिंग अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये पेबल है ना, डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री लिख देता हूँ मैं। किसकी लिख देता हूँ? एकदम सिंपल, मतलब कंपनी को 25 लाख देना है। किसको देना है? तो जब कंपनी, देखो इधर कंपनी ने बेचा तो पैसा आया, बेचा तो पैसा, जब पेमेंट करेगी तो पैसा जाएगा, पेमेंट करेगी तो पैसा, तो किसको दे रही है कंपनी पैसा? इक्विटी शेयर होल्डर। किसको दे रही है? इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, कितना पे कर रही है? 25 लाख। कितना पे कर रही है? 25 लाख। देना था, दे दिया, देना था, दे दिया। अब कैसे दिया? उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो इसके पहले हमने क्या किया था मालूम है क्या? रिजर्व अमाउंट कितना है? 12,50,000। यही अमाउंट कॉपी करके लिखते थे ना, पर ये वाला समय ये अमाउंट नहीं लिखना है। अपनों को देना कितना? 12,50,000 देना कितना है? और प्रेफरेंस शेयर से कितना रुपया देखो ना, प्रेफरेंस शेयर से 3 लाख आया ना, ये दिख रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये मतलब 12,50,000 देना है और 3 लाख का बंदोबस्त हो गया वापस से। देना कितना है? तो अपने पास 3 लाख है ना, तो जो कम पड़ेगा ना उतना रिजर्व क्रिएट करेंगे, उतना पैसा घर से उठाना है। तो ये सब में ऐसा करना है वापस से। देना कितना है? तो प्रेफरेंस शेयर से कितना है? ये लेने का है, नॉट प्रीमियम, नॉट टोटल अमाउंट। प्रेफरेंस शेयर का पैसा कितना है? तो 12,50,000 में से 3 लाख माइनस कर दो, मतलब 12 लाख जिसको देने का था ना वो बाहर खड़ा है, तो 3 लाख का बंदोबस्त हो गया ना, उसको 3 लाख घुमा दिया, तो जो कम पड़ेगा वो घर से उठाएंगे ना यार, ऐसा है। तो 12,50,000 से कितना माइनस किया पुण्य? प्रेफरेंस शेयर का। जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू किया रहेगा तो कम करना पड़ेगा। तो 12,50,000 से 3 गया तो बचा कितना? 9.5 लाख। कितना बचा? तो कंपनी 9.5 लाख का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेगा। कहाँ से करेगा? या तो प्रीमियम, चलो अपन ऊपर वाला ले लेते हैं, तो जनरल रिजर्व। तो कितना रिजर्व है? 20 लाख है। जरूरत कितना पड़ा? 9.5 लाख। देना 12.5 लाख था ना, तो अपन ने कितना जरूरत उठाया? 9.5, क्योंकि 3 लाख की जरूरत पूरी हो गई ना इधर। जिसको 12,50,000 देने का था, डिबेंचर नहीं लेने का, प्रेफरेंस शेयर लेने का। हाँ, प्रेफरेंस शेयर लेने का, प्रेफरेंस शेयर लेने का, प्रेफरेंस। 2 मिनट अंकल, 2 मिनट। तो 12,50,000 में से 3 लाख का बंदोबस्त हो गया ना, तो शॉर्ट कितना पड़ा? 3.5 लाख। वो कहाँ से दिया हमने? जनरल रिजर्व से दिया। तो ये टेंशन खत्म। अभी प्रीमियम कितना देने का? 12,50,000। तो डेबिट है तो कितना रहेगा? क्रेडिट। इधर लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 12,50,000। कितना है? 12,50,000। प्रीमियम का कितना है? 12,50,000। तो पर सेक्रेटरी प्रीमियम में कितना है?
शॉर्ट है ना, अपनों को प्रीमियम का अमाउंट 12.5 लाख देना है, पर सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट है? 5 ही लाख है। तो शॉर्ट पड़ रहा ना पैसा, कितना कम पड़ा? 7.5 लाख। जनरल रिजर्व से दे दिया। कहाँ से दे दिया? जनरल रिजर्व। ठीक है, प्रीमियम कितना देने का था? 12.5 लाख। तो प्रीमियम कहाँ से देंगे हम लोग? सिक्योरिटी प्रीमियम। पर अपने पास कितना है? 5 ही लाख है। कितना अपने पास? 5 ही लाख है। तो कम कितना पड़ा? 7.5 लाख। तो ये 7.5 लाख कहाँ से दिया हमने? हाँ, तो ये तुम्हारा 4 मेन एंट्री हो गया, ये 3 नया एंट्री आ गया था, और इसमें ऑफर प्राइस नहीं दिया था, शेयर को भी बायबैक किया था। क्वेश्चन उधर है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो खतरनाक सम था इसलिए टाइम लगा। चलो, ऑल द बेस्ट।